9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हैं। माता की पूजा तो हमेशा ही करनी चाहिए, पर यदि टाइम नवरात्रों का हो तो बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। नवरात्रों में माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। नवरात्रों की हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंस है। नवरात्रों में सीज़न चेंज हो रहा होता है। चैत्र नवरात्रों में हम सर्दी से गर्मी की ओर जा रहे होते हैं और आश्विन नवरात्रों में हम गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे होते हैं। मौसम में बदलाव का असर हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे मन पर भी बहुत होता है। अगर नवरात्रों में हम दूध, फलाहार जो भी खाते हैं वो सही रूप से लें तो मौसम के कारण जो ये सर्दी, खांसी, कफ, पित्त आदि की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं रहती है। जय माता की। रुद्रांशी एस्ट्रो न्यूमरो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। माता के आवाहन और कलश स्थापना हमें सही टाइम पे करना चाहिए। सही समय पर कलश स्थापना से माता की बहुत कृपा प्राप्त होती है और जीवन में हमारी बहुत मुश्किलें दूर हो जाती हैं। मेंटल हेल्थ के लिए तो यह 9 दिन बहुत अच्छे हैं। सही समय पर की गई स्थापना से हम बहुत सी परेशानियों से दूर हो जाते हैं। शनि और राहु की परेशानी है हमें, अगर इससे बचने के लिए भी नवरात्रों में की गई माता की पूजा बहुत उत्तम है। अगर परिवार में किसी ने कुछ कर दिया हो, टोना टोटका, कुछ तंत्र वगैरह हो, तो उससे भी माता की अगर हम इन दिनों में पूजा करते हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। अगर झूठे मुकदमे में फंस गए हैं आप, तो इससे मुक्ति के लिए भी ये 9 दिन बहुत ही उत्तम है। संतान प्राप्ति के लिए इन दिनों में की गई पूजा माता ज़रूर सुनती है। जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आप हिम्मत हार चुके हैं, उन्हें इन दिनों माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और इससे बहुत लाभ होता है। जय माता की। रुद्रांशी एस्ट्रो न्यूमरो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। माता के आवाहन और कलश स्थापना हमें सही टाइम पे करना चाहिए। सही समय पर कलश स्थापना से माता की बहुत कृपा प्राप्त होती है और जीवन में हमारी बहुत मुश्किलें दूर हो जाती हैं। मेंटल हेल्थ के लिए तो यह 9 दिन बहुत अच्छे हैं। सही समय पर की गई स्थापना से हम बहुत सी परेशानियों से दूर हो जाते हैं। शनि और राहु की परेशानी है हमें, अगर इससे बचने के लिए भी नवरात्रों में की गई माता की पूजा बहुत उत्तम है। अगर परिवार में किसी ने कुछ कर दिया हो, टोना टोटका, कुछ तंत्र वगैरह हो, तो उससे भी माता की अगर हम इन दिनों में पूजा करते हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। अगर झूठे मुकदमे में फंस गए हैं आप, तो इससे मुक्ति के लिए भी ये 9 दिन बहुत ही उत्तम है। संतान प्राप्ति के लिए इन दिनों में की गई पूजा माता ज़रूर सुनती है। जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आप हिम्मत हार चुके हैं, उन्हें इन दिनों माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और इससे बहुत लाभ होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इन 9 दिनों में पूजा आप कैसे करें जिससे आपको माता की पूरी कृपा प्राप्त हो। इन 9 दिनों में पूजा से करने से हमारा भाग्य भी साथ देना शुरू कर देता है। हमारे काम बनते हैं तो हम सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। घर की सफाई अच्छी तरह करनी है। मुख्य जो मेन हमारा डोर है उस पर आम के पत्तों का बंधनवार लगाना है। यदि आम के पत्ते न मिले तो आप अशोका वृक्ष के पत्ते भी ले सकते हैं। पूजा आपने जहाँ करनी है वह अच्छी तरह सफाई करें। रंगोली बनाएं। माता को दीपक बहुत पसंद है। दिया माता के बाईं ओर लगाना चाहिए। अखंड ज्योति अगर हो सके तो जलाएं। नवरात्रों में जो बीजने चाहिए। कलश स्थापित करें। निश्चित समय पर की गई पूजा और निश्चित समय पर हमें पाठ करना चाहिए, इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तथा निश्चित संख्या में ही जप करें, जब सभी को करना चाहिए। पूजा के लिए लाल फूल, रोली, मोली, फल और प्रसाद जरूर लेना चाहिए। बिना प्रसाद के पूजा नहीं करनी चाहिए। नवरात्र के प्रथम दिन देवी का आह्वान करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, हमें रेगुलर करना है। दुर्गा सप्तशती के बाद जब हम पाठ कर लेते हैं तो माता से हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन सूर्य उदय से पहले उठें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, फिर पूजा घर में माँ की स्थापना करें। माँ के दाहिनी ओर कलश स्थापित करें। कलश के ठीक सामने मिट्टी और रेत मिलाकर जौ जरूर बनाएं। अगर हमारे बुरे ग्रह की दशा होती है तो जो है ज़्यादा ऊंचे नहीं जाते। माता को दूध और जल से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें, माँ का आवाहन करें। शंख जरूर बजाना चाहिए। साथ साथ यह मंत्र भी बोलते रहें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा
नमोस्तुते। खुशी खुशी माता का आवाहन करें, माता के बाईं ओर दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ रेगुलर करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का खास तरीका होता है। घर में बहुत संकट है तो पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। फिर देखिए माता कैसे प्रसन्न होती है। माता को दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत पसंद है। माँ का ध्यान करें, भजन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, इस मंत्र से आप हवन भी कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर करना है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें तो लास्ट में माता से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। प्रसाद लें, साफ कपड़े पहनकर ही पूजा करें। आप उपवास करें, उपवास में फलाहार करें। कई बार तो देखा गया है लोग इतना खाते हैं जितना आप सामान्य दिनों में भी नहीं खाते, थोड़ी थोड़ी देर में खाने लगते हैं। उपवास में आप दूध, फल, थोड़ा सा नमकीन, मीठी चीज़ 2 या 3 बार ले सकते हैं। मखाने, कुट्टू का आटा से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। अगर आपको बहुत पूजा नहीं करनी है तो आप माता के किसी भी आसान से मंत्र का, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप चलते फिरते भी कर सकते हैं। माता के प्रत्येक मंत्र का अलग ही प्रभाव होता है, अपना प्रभाव होता है। अगर घर में कलेश है तो उसे रोकने के लिए आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और 9 दिन जितना हो सके इस मंत्र का जाप करें। अगर आप वाणी सिद्धि चाहते हैं या वाणी दोष है, वाणी दोष का मतलब सिर्फ गुस्सा करना या गंदा बोलना ही नहीं होता है। वाणी दोष का मतलब होता है जो आप कहना चाहते हैं वह अच्छी तरह नहीं कह पा रहे हैं, अपने मन की बात अच्छी तरह से नहीं कह पाते हैं। इसके लिए आप इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपको वाणी सिद्धि प्राप्त होगी। ओम श्रीं ब्रीं सरस्वते नमः। अगर आप आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में आप जितना हो सके इस मंत्र का जाप करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। अगर आपके घर में परेशानी है और दूर नहीं हो पा रही है तो आप इन 9 दिनों में इस मंत्र का जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर ऋण बहुत चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, आपने बहुत लोन वगैरह लिए हुए हैं, नज़र दोष से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आप इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अब जो भी मंत्र का जाप करें उसे एक निश्चित समय पर करें। ये नहीं कि कभी सुबह कर रहे हैं और कभी शाम को। रात के समय माता के मंत्र का जाप का विशेष महत्व होता है। अगर रात के समय माता के मंत्र का जाप करेंगे तो आप और मन से करेंगे तो जो भी आपकी इच्छा है वो ज़रूर ही पूरी होगी और माता आपकी ज़रूर सुनेगी। माँ को 9 दिन आप क्या भोग लगाएं ये आपको बताती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप माता को जो भी दिल से भोग लगाएंगे माता स्वीकार कर लेती है, लेकिन अगर आप ये भोग लगाएंगे माता को तो माता जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। प्रथम दिन माता शैलपुत्री का होता है। इस दिन माता को आप गाय का घी भोग लगाएं और फलों में अनार का भोग लगाएं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है और आपकी सेहत ठीक रहती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का होता है। इस दिन माता को शक्कर, मिश्री, पंचामृत का भोग लगाएं और फलों में माता को आप सेब का भोग लगाएं। तीसरा दिन माता चंद्र घंटा का होता है। इस दिन आप माता को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ का भोग लगा सकते हैं। फलों में आप माता को केले का भोग लगाएं। चौथा दिन माता कूष्मांडा का होता है। माता को इस दिन मालपुए का भोग लगाएं और फलों में माता को आप नाशपाती का भोग लगाएं। पांचवा दिन माता स्कंद माता का होता है। इस दिन आप केले का भोग लगाएं और माता को अंगूर भी बहुत पसंद है। स्कंद माता को अंगूर का भोग भी आप जरूर लगाएं। छठा दिन माता कात्यायनी का होता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं और माता को मीठा पान भी बहुत पसंद है और फलों में आप माता को अमरूद अर्पित करें। सातवां दिन माता कालरात्रि का होता है। माता को गुड़ का भोग लगाएं और फलों में माता को चीकू का भोग लगाएं। आठवां दिन महागौरी माता का है।
माता को नारियल का भोग लगाएं और फलों में शरीफा का भोग लगाएं, जिसको हम कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। माता को तिल या तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई भोग लगा सकते हैं और फलों में माता को आप संतरे का भोग लगाएं। अष्टमी या नवमी के दिन जो भी आप करते हैं, कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को बड़े प्यार से माता का रूप समझकर घर पर बुलाएं, उनकी पूजा करें, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं और श्रद्धा से उन्हें उपहार जरूर दें। उनको माता का स्वरूप समझकर उनसे आशीर्वाद लें। माता आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेगी। इन नवरात्रों में आपने जो भी मंत्रों का जाप किया है, अगर उनका हवन भी नवमी वाले दिन करेंगे तो माता अवश्य ही आपकी पुकार सुनेगी। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।